अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है और भयंकर जंग की स्थिति बन गई है। हालात ऐसे हैं कि दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। लगातार हो रहे हमलों के बीच शनिवार को पक्तिका प्रांत के 13वां जिले में डुरंड रेखा के पास दोनों देशों की सेनाओं के बीच फिर से हिंसक झड़प हुई है। वहीं एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानियों को नंगा करके पीटा जा रहा है। पाक सैनिकों की वर्दी उतरवाई जा रही है और इन जिहादियों को इनकी हैसियत का असली अंदाजा कराया जा रहा है। माहौल एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल है। एक और मिडिल ईस्ट में तबाही का दौर आया है जहां इजराइल और ईरान के जंग में अब खाड़ी देशों की एंट्री हो चुकी है, तो दूसरी ओर भारत के पड़ोस की कहानी भी बद से बदतर होती जा रही है, जहां पाकिस्तान की जबरदस्त कुटाई हो रही है और पाकिस्तान कह रहा है हमें भारत पिटवा रहा है अफगानिस्तान के हाथों। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, अफगानिस्तान क्या पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा? और आतंक का सबसे बड़ा साथी पाकिस्तान क्यों आज आतंक पर ही सवाल उठा रहा है? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाक अफगान जंग की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण जंग, भारत के पड़ोस में भयंकर कलह, पाकिस्तानियों को नंगा करके पीटा, मुसलमान देशों में नहीं थम रही लड़ाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त एक दूसरे पर कहर बनकर टूट रहे हैं और ज्यादा पिटाई पाकिस्तानियों की हो रही है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात की सेनाओं ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में मीरान शाह और स्पिनवाम इलाके में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमले किए। अफगान पक्ष का कहना है कि इन ड्रोन हमलों को रद्द अल जुल्म नाम दिया गया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से पिछली रात खोस्त और पक्तिका प्रांत में की गई बमबारी के जवाब में की गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और पक्तिका में हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने ये कार्रवाई अफगान सीमा से हुई फायरिंग के जवाब में की। पाकिस्तानी सूचना मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने तुरंत और प्रभावी जवाब दिया है और देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ऐसा बड़ा बयान भी दिया है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के वजीरिस्तान में तालिबान ने 50 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी वर्दी उतरवाई, पतलून उतरवाई और जमकर पीटा। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे भारत का हाथ है। हर हमले में भारत की मदद और योजना शामिल होती है। इन कामों के लिए अफगानिस्तान तालिबान के इलाके का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पाक इन बेबुनियाद आरोपों के समर्थन में भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारी सेना पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर पूरी तरह से अलर्ट है। उसके बाद भी पिटाई हो रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अफगान तालिबान फिल अल फारिज की कोई भी दुश्मनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शरीफ का कहना है कि सेना प्रमुख मौलाना मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तानी सेना हमेशा देश की रक्षा करने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? शहबाज शरीफ यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान किसी भी हमले का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद चौधरी के मुताबिक अफगान तालिबान सरकार और आतंकियों में कोई फर्क ही नहीं है। ये वही देश है। आज देखिए ये आतंक पर सवाल उठा रहा है। इन बेशर्मों को जरा सा भी शर्म लिहाज नहीं है। ये लोग जो पूरी दुनिया में आतंक की फैक्ट्री सप्लाई करवाते हैं, अपनी फैक्ट्री से निकालकर आतंकियों को पूरी दुनिया में भेजते हैं, ये लोग अब आतंक पर ज्ञान दे रहे हैं।
ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम ये ऑपरेशन चला रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ गजब लिल हक अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती की खबर आई है और खबर यह है कि पाकिस्तान के एक पायलट को अफगानिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे भयंकर संघर्ष के बीच शनिवार को अफगानिस्तान के जलालाबाद में एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अफगानी सैन्य अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने विमान के पायलट को जीवित पकड़कर बंदी बना लिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को मारने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी विमान क्रैश होने के बाद पायलट पैराशूट की मदद से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अफगानी सैन्य अधिकारियों ने उसको पकड़ लिया। इस पूरे मामले की पुष्टि अफगानिस्तान पुलिस के प्रवक्ता तैयब हम्माद ने की है। वहीं स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने भी इसकी गवाही दी है। बता दें कि अफगानिस्तान का जलालाबाद शहर कई मायनों में बेहद खास है। ये नगरहाल प्रांत की राजधानी है। काबुल और पाकिस्तानी सीमा को जोड़ने वाले प्रमुख रास्ते पर यह स्थित है और एक रणनीतिक केंद्र के तौर पर माना जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के इस दावे को झूठा करार दिया। इस्लामाबाद की ओर से कहा गया है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी विमान गिराने और पायलट को पकड़ने की खबर पूरी तरह से झूठी और निराधार है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने यह बयान दिया है। वहीं अफगानिस्तान के गृह मंत्री खुले मन से पाकिस्तान को कह रहे हैं, युद्ध के लिए हमको मजबूर नहीं करो। तुम्हारे पैसे दूसरे मुल्कों से मिले हुए हैं और फाइटर जेट बेशक हो सकते हैं, पर हमारे पास दृढ़ संकल्प, जोश और जुनून है। हम तुमको गाजा पट्टी जैसा समतल बना देंगे। هموږ بیا دا پیغام دنیا ته ورکوي، خپل ګوډیانو ته ورکوي چې خدای خاطر وکړئ، د خبره لارې درته خلاصې دي، خبره دروازې خلاصې دي، مه کوئ داسې عمل، مه سړی مجبوروئ دغه ته. که ته نن هوایي ځواک لرې، میزایل لرې، پیسې لرې، هر څه به لرې، خو د کوم عزم، اراده، ایمان چې دا قوم لري، موږ چې د دنیا ماته کړې ده، دا هم په د ټکنالوژۍ نه ده ماته کړې، دا هم په د وحدت اتفاق ماته کړې ده. चलिए आपको बताते हैं कि अब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच क्या कुछ हुआ है। शुक्रवार देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और पख्तिका में एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद सेंट्रल काबुल में भीषण गोलीबारी हुई। इसके बाद दोनों देशों में संघर्ष और ज्यादा तेज हो गया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की 89 चौकियों को नष्ट, जबकि 18 चौकियों पर उसने कब्जा किया और 135 टैंक और सशस्त्र वाहनों को नष्ट कर दिया। हवाई हमले में 29 ठिकाने को निशाना बनाया। इन हमलों में 297 अफगानिस्तानी सैनिक मारे गए और 450 घायल हुए। फिर अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मार दिया, जबकि सीमा पर स्थित पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा भी किया। इसके बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर का दौरा किया और कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है और अफगानिस्तान को फिर जवाब देगा। वहीं हमले को लेकर तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान सरकार ने हमेशा बातचीत और आपसी समझ के जरिए समस्या का समाधान करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी हमले किए गए। हमने सिर्फ आत्मरक्षा के लिए अपने लीगल अधिकारों का प्रयोग किया है। हालांकि हम अब भी बातचीत के जरिए से मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। इसी बीच चीन की भी एंट्री हो गई और चीनी विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि हम दोनों पक्षों से संयम, शांति बरतने की अपील करते हैं। असली मोड़ उस वक्त आ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष के बारे में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में मैं दखल दूंगा क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सेना चीफ मुनीर की तारीफ कर दी। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान को समर्थन दे दिया और कहा कि तालिबान हमले के खिलाफ आत्मरक्षा करने के लिए पाकिस्तान के अधिकारों का हम समर्थन करते रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी की जड़ें ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी कारणों में है। सबसे बड़ा विवाद डुरंड रेखा को लेकर है, जिसे अफगानिस्तान आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता, जबकि पाकिस्तान इसे अपना लीगल
बाउंड्री बताता है। सीमा पार आतंकी गतिविधियां भी तनाव का प्रमुख कारण है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान उसकी जमीन के खिलाफ सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को शरण देता है। वहीं अफगानिस्तान पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान उसके भीतर अंदरूनी मामलों में क्यों दखल देता है। दोनों देशों के बीच अविश्वास, सीमा पर लगातार झड़पें, एयर स्ट्राइक और एक दूसरे पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप हालात को और बिगाड़ रहे हैं। इसी ऐतिहासिक अविश्वास और सुरक्षा चिंताओं ने रिश्तों को दुश्मनी में बदल दिया है और ये ऐसी दुश्मनी है कि यहाँ मुसलमान ही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। आप देखिए कि ये वही देश है पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंक को लेकर खुद हर बार मुंगी खाता है, लेकिन आज ये अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है। और एक तरफ मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है। ईरान ने 7-8 देशों पर हमला कर दिया, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश हैं। उसके बाद अब ये देश ईरान को ठोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी मुसलमान देशों में तनाव भयंकर है और इजराइल जिस तरीके से ठोक रहा था ईरान को, उसके बाद ईरान चिढ़ गया और उसने मुसलमान देशों पर हमला कर दिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आज दुनिया में किस तरीके से लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और पाकिस्तानी सेना की तो स्थिति और खराब है। इनको दंगा करके पीटा जा रहा है, पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और मुसलमानों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध पर ब्रेक लगेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ट्रंप बीच में चौधरी बन रहे हैं। अब भारत का रुख भी इसमें बेहद निर्णायक हो जाएगा, क्योंकि भारत की सीमा से सटे दोनों देश हैं। अफगानिस्तान का बहुत छोटा सा हिस्सा भारत से लगता है, लेकिन अफगानिस्तान की दोस्ती पिछले कुछ समय में भारत से बेहतर हुई है। इसलिए पाकिस्तान बार बार भारत पर आरोप लगा रहा है। ऐसे में भारत के पड़ोस में तनाव का जो लेवल है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। देखना यह होगा कि आगे इसमें राहत की क्या कोई खबर आती है या फिर नहीं। दोनों जगहों से अच्छी खबर आने की उम्मीद कीजिए, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो या फिर मिडिल ईस्ट। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।